पिछले वीडियो में हमने एनिमल बिहेवियर की स्टडी लैब में की थी। आज अपन एनिमल बिहेवियर की स्टडी फील्ड में करेंगे। इसको नेचुरलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एनिमल बिहेवियर की जो स्टडी की जाती है वो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में की जाती है, इसलिए फील्ड स्टडी को नेचुरलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। और एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते टाइम कुछ चीज़ें नोट करते हैं, जैसे इवेंट्स, स्टेट और बाउट। सबसे पहले देखते हैं स्टेट क्या होता है। ये स्टेट कोई भी ऑनगोइंग प्रोसेस विद ड्यूरेशन, कोई भी ऑनगोइंग प्रोसेस टाइम के साथ जो हो रहा होता है उसको स्टेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई मोर नाच रहा है, तो मोर का नाचना क्या हुआ, एक स्टेट हुआ। कोई पिजन उड़ रहा है, मान लीजिए कोई बर्ड उड़ रहा है तो वो फ्लाइंग कर रहा है, वो क्या होगा, एक स्टेट होगा। या फिर कोई बर्ड अपने चिक्स को फीड कर रहा है, तो जो फीडिंग है वो क्या होगी, एक स्टेट होगी। स्टेट मतलब टाइम के साथ जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है एक टाइम में, वो क्या होता है, स्टेट होती है। फिर इवेंट्स देखते हैं। इवेंट्स क्या होता है, स्टेट में चेंज होना, उसी को ही इवेंट्स बोलते हैं। मान लीजिए बर्ड है, वो उड़ रही है, तो उड़ते टाइम, फ्लाइंग करते टाइम वो उसकी स्टेट हुई, और वो जो लैंड करती है तो उसमें क्या होती है, स्टेट चेंज हो रही है। तो वो उड़ रही है, वो एक स्टेट है, और जब वो लैंड करती है तो दूसरी स्टेट, और यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना, उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। फिर बाउट क्या होता है, कोई भी बिहेवियर का रिपीटेटिव ऑकरेंस होना, किसी बिहेवियर का रिपीट होना, उसी को बाउट बोलते हैं। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। जो बर्ड्स पैकिंग करती है, दाना चुगती है, तो वो एक दाना उठाती है, फिर अपनी गर्दन ऊपर करती है, फिर से दाना उठाती है, फिर से गर्दन ऊपर करती है। तो ये जो बिहेवियर का रिपीटेशन हो रहा है उसको बाउट बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है फोकल एनिमल सैम्पलिंग। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी एक एनिमल को ऑब्जर्व करता है, उसके एक्शन और बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, और इसमें इवेंट या फिर स्टेट दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए एक ग्रुप है और इस ग्रुप में 10 मंकी हैं, तो अपन को फोकल एनिमल सैम्पलिंग करनी है। इसका नाम फोकल एनिमल सैम्पलिंग क्यों है, क्योंकि इसमें किसी एक फोकल एनिमल की सैम्पलिंग की जाती है। फोकल एनिमल क्या होता है, जो एनिमल जिसको अपन ने चूज़ किया है सैम्पलिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फोकल एनिमल बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है फोकल एनिमल सैम्पलिंग क्या होती है, किसी फोकल एनिमल की सैम्पलिंग करना ही फोकल एनिमल सैम्पलिंग होती है। और यहाँ पे अपन उसी फोकल एनिमल की एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए उसके बिहेवियर को, उसके एक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक ग्रुप है जिसमें 10 मंकी हैं, तो फोकल एनिमल सैम्पलिंग अपन को करनी है, तो उसके लिए अपन किसी ए मंकी को ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अपन मान लीजिए 5 मिनट ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 5 मिनट है, तो 5 मिनट तक अपन ए मंकी को ऑब्जर्व करेंगे, और इस 5 मिनट में अपन वो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उन सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब 5 मिनट पूरा हो जाएंगे तो अपन ग्रुप के दूसरे मेंबर पे मूव करेंगे, बी मंकी पे मूव करेंगे, और बी मंकी को भी अपन 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे और उसके सारे बिहेवियर को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक ग्रुप में जितने 10 मेंबर हैं उन सबको अपन बारी बारी से स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 5 मिनट के लिए उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड ना कर ले। फोकल एनिमल सैम्पलिंग किसी भी एनिमल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को बताती है। मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में अपन देखेंगे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं फीडिंग बिहेवियर। तो अपन को ये देखना है कि 5 मिनट में फीडिंग बिहेवियर कितनी बार रिपीट हुआ। मान लीजिए 2 बार एनिमल ने फीडिंग बिहेवियर को रिपीट किया, तो ये जो बिहेवियर रिपीट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो एनिमल का जो बिहेवियर रिपीट हो रहा है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उस बिहेवियर का ड्यूरेशन क्या रहा है, मान लीजिए 5 मिनट में उसने 2 बार फीडिंग की, तो पहली बार फीडिंग की वो 1 मिनट के लिए की, और दूसरी बार फीडिंग की वो 2 मिनट के लिए की। तो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को बताने के लिए फोकल एनिमल सैम्पलिंग बेस्ट मेथड है। और एक साइंटिस्ट थे जेन गुडल, इन्होंने फोकल एनिमल सैम्पलिंग की स्टडी चिंपांजी पे की, और इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम चिंपांजी पे स्टडी करने में बिता दिया, जेन गुडल साइंटिस्ट ने।
इस मेथड है इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। इसमें ऑब्जर्वर ग्रुप के किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है और वो बिहेवियर एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल पे रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पे स्टेट को रिकॉर्ड करते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल 1 मिनट है और जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 12 घंटे है। तो 12 घंटे में अपन हर 1 मिनट के इंटरवल पे एनिमल के बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे ये जो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग है वो बिहेवियर की अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टाइम बताने में हेल्पफुल होती है। एग्जांपल लेते हैं, अपन को 12 आवर तक सैम्पलिंग करनी है और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल अपन ले लेते हैं कि 1 मिनट ले लेते हैं। हर 1 मिनट के बाद में अपन को सैम्पलिंग लेनी है। तो अपन देखेंगे कि ये जैसे फर्स्ट मिनट है, फर्स्ट मिनट में अपन देखेंगे कि उसने लोकोमोशन कितनी बार किया, लोकोमोशन कितनी बार की, फीडिंग कितनी बार की और ग्रूमिंग कितनी बार की। तो अपन देखेंगे पहले 1 मिनट में उसमें कोई लोकोमोशन नहीं थी, उसने फीडिंग की और ग्रूमिंग नहीं की। फिर अगले सेकंड मिनट में अपन देखेंगे उसने कौन कौन सा बिहेवियर शो किया। मान लीजिए लोकोमोशन किया, फीडिंग नहीं की, ग्रूमिंग की। फिर नेक्स्ट थर्ड मिनट में देखेंगे। ऐसे अपन 12 घंटे तक हर 1 मिनट के बाद हर 1 मिनट के इंटरवल पे सैम्पलिंग करेंगे और ये सैम्पलिंग परसेंटेज ऑफ टाइम बताता है। मान लीजिए अपन देखेंगे 1 मिनट में उसने फीडिंग की और फिर हर एक ऐसे 12 घंटे तक हर एक मिनट में देखेंगे और लास्ट में जो टाइम आएगा उसका अपन परसेंटेज निकाल लेंगे और उससे अपन को पता चल जाएगा कि जो एनिमल है वो फीडिंग के लिए अपने टाइम का कितना परसेंटेज देता है, ग्रूमिंग के लिए अपने टाइम का कितना परसेंटेज देता है और इसमें अमाउंट भी बताई जाती है कि कितनी अमाउंट में कोई बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है। इसमें कंटिन्यूस सैम्पलिंग, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए ऑब्जर्वर फील्ड में जाता है और वो ऑब्जर्व करता है और उसके ऑब्जर्वेशन के दौरान एनिमल्स जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को वो सिंपली रिकॉर्ड कर लेता है और ये सोशल इंटरेक्शन फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। ये एनिमल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, उसको रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होता है। मेथड है स्कैन सैम्पलिंग। ये इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग के जैसे ही होता है सेम, बस एक डिफरेंस होता है। इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में अपन ने एक इंडिविजुअल की सैम्पलिंग की थी और यहाँ पे स्कैन सैम्पलिंग में अपन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी इंडिविजुअल की सैम्पलिंग करेंगे। और यहाँ पे अपन वही एग्जांपल लेते हैं कि 12 घंटे तक अपन को सैम्पलिंग करनी है और यहाँ पे जो प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल है वो 1 मिनट है। हर 1 मिनट के बाद में अपन को रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 12 बजे अपन रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो 12 बजे अपन देखते हैं ग्रुप में मान लीजिए 5 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, उनमें से 3 रनिंग कर रहे हैं, 2 बैठे हैं सिटिंग हैं और 1 लेटा हुआ है। फिर यहाँ पे अपन हर 1 मिनट के अंतराल में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 12:01 पे अपन देखेंगे कि जो ग्रुप के 1 मेंबर है वो रनिंग कर रहे हैं, 2 है वो वॉकिंग कर रहे हैं, 1 है वो लाइंग है। तो ऐसे करके अपन 12:02 पे देखेंगे कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, वो सब क्या क्या बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग से। इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में अपन एक इंडिविजुअल का बिहेवियर नोट कर रहे थे, यहाँ पे स्कैन सैम्पलिंग में अपन ग्रुप के जितने इंडिविजुअल हैं उन सभी का बिहेवियर अपन हर एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल हर 1 मिनट के बाद में नोट करेंगे। नेक्स्ट है एड लिबिटम मेथड। इसमें क्या होता है, कोई भी एनिमल का ग्रुप होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस ग्रुप की सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। और एड लिबिटम का मतलब क्या होता है, एट वंस प्लेजर, मतलब अपनी इच्छा से। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है उस पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं होती, वो जो ऑब्जर्वेशन करता है वो अपनी इच्छा से करता है। वो कोई प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल नहीं होता उसका, जब मन करता है उतनी ड्यूरेशन तक वो ऑब्जर्वेशन करता है। कितने इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन करना होता है उस पर भी कोई लिमिट नहीं होती और कौन से बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन करनी होती है उस पर भी कोई लिमिट नहीं होती। वो अपने इच्छा के अनुसार ऑब्जर्वेशन करता है, उसका मन करता है उतनी ड्यूरेशन तक ऑब्जर्व करता है। कितने इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करता है वो खुद सेलेक्ट करता है और कौन सा डाटा या कौन सा बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, वो सब उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और एड लिबिटियम मेथड डायना फॉजी ने स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था गोरिल्लास पे, और वो गोरिल्लास के ग्रुप के साथ पूरे दिन रहती थी। और इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई
मंकी का ग्रुप है और उस ग्रुप की एड लिबिटम में क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए अपन ने यहाँ मंकी के ग्रुप को सेलेक्ट किया। अब अपन को क्या करना है, उस ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको ऑब्जर्व करना है बस। तो अपन देखते हैं ग्रुप मंकी का ग्रुप है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करें, अपना मन करें उस इंडिविजुअल को देखेंगे अपन। तो अपन देखते हैं ए जो है वो ग्रूमिंग करता है बी की, डी जो है वो चेस करता है सी की, बी है वो बाइट करता है ए को, है वो फीड कर रहा है बी को। तो यहाँ पे ग्रुप को अपन ले लेंगे और उस ग्रुप में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बस क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑल ऑकरेंस सैम्पलिंग, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी एक ग्रुप को चूज़ करता है और उस ग्रुप में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में उनके द्वारा कोई सर्टन बिहेवियर की सारी जो ऑकरेंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है 10 सैम्पलिंग। 10 सैम्पलिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर की स्टडी की जाती है। एक स्पेसिफिक बिहेवियर की स्टडी की जाती है एक गिवन टाइम पीरियड में, और वो बिहेवियर अगर ऑकर होता है तो उसको एक 1 दिया जाता है, और अगर वो ऑकर नहीं होता उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तो उसको 0 दिया जाता है। इसका एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गिवन यूनिट ऑफ टाइम है, जो टाइम पीरियड लिया गया है वो 1 डे है, मान लीजिए 24 आवर्स है। और अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मंकी में जो इन्फेंटिसाइड होता है वो देखते हैं। तो अपन नोट करेंगे कि 24 आवर्स में मंकी में इन्फेंटिसाइड अगर होता है तो अपन उसको 1 देंगे, और इन्फेंटिसाइड अगर नहीं होता तो अपन उसको 0 देंगे। और इसका दूसरा एग्जांपल अपन मान लीजिए लेते हैं, जो टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं उनमें अटैक बिहेवियर होता है। तो अपन देखेंगे कि 24 आवर्स में वो अटैक बिहेवियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1 देंगे, नहीं हो रहा है तो उसको 0 देंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, एनिमल्स जब कोई एक बिहेवियर को स्टार्ट करता है, एक बिहेवियर परफॉर्म करता है, तो उसको देख के उसके बाकी के ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो भी सेम बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को सोशल फैसिलिटेशन बोलते हैं। सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, कोई एनिमल एक बिहेवियर को स्टार्ट करता है तो उसको देख के बाकी के एनिमल्स भी सेम बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एनिमल ग्रेजिंग करता है तो उसको देख के बाकी के सारे एनिमल ग्रेजिंग करने लग जाते हैं, और इसी बिहेवियरल सैम्पलिंग में इसी बिहेवियर की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है सीक्वेंस सैम्पलिंग। नाम से पता चलता है इसमें जो एनिमल बिहेवियर का सीक्वेंस है उसकी स्टडी की जाएगी, और यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर लिया जाता है एनिमल का, और उसकी जो सीक्वेंस है उस बिहेवियर का उसकी स्टडी की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं, जो स्टिकल बैक फिश है उसमें कर्टशिप बिहेवियर की स्टडी करनी है। तो कर्टशिप बिहेवियर का जो सीक्वेंस है अपन देखते हैं, सबसे पहले मेल क्या करता है, वो एक ऐसी जगह माइग्रेशन करता है सबसे पहले, और फिर एक ऐसी जगह ढूंढता है जो सेफ, और वहाँ पे नेस्ट बनाता है। नेस्ट बनाने के बाद में वो क्या करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद में उसमें वो रेड, दूसरे जो मेल होते हैं उनमें रेड बेली को देख के उसमें साइन स्टिमुलस, उन रेड बेली को देख के उसको साइन स्टिमुलस मिलता है, और उसमें एग्रेशन का जो बिहेवियर होता है वो उसमें उत्पन्न होता है और दूसरे मेल को वहाँ से भगा देता है। तो ये पूरी जो सीक्वेंस है कर्टशिप बिहेवियर में, तो इसी कर्टशिप बिहेवियर की स्टडी किसमें की जाती है, सीक्वेंस सैम्पलिंग में की जाती है। लैब स्टडी, फील्ड स्टडी, और उसके बाद में एक थर्ड मेथड और होता है एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। उसमें क्या होता है, एनिमल को ट्रैक किया जाता है, और एनिमल को आइडेंटिफाई कहाँ से किया जाता है, उनकी बॉडी पे जो नेचुरल मार्क्स होते हैं, जैसे ब्रोकन हॉर्न हुआ, किसी की ब्रोकन टेल हुई, उनकी बॉडी पे जो स्कार्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है। उनके जो हॉर्न के शेप होते हैं, हॉर्न का साइज़ होता है, टस्क के बेसिस पे, और उनके फेशियल फीचर्स के बेसिस पे, या उनकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स और स्पॉट्स होते हैं उनके पैटर्न के बेसिस पे एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए या तो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं या फिर एनिमल्स की ड्राइंग की जाती है। और बर्ड्स में रिंगिंग की जाती है, मतलब बर्ड्स के पाँव पे एक छल्ला डाल दिया जाता है जिनसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिशेस को नेट के द्वारा कलेक्ट करते हैं, उनको मार्क करते हैं और फिर से उनको पानी में रिलीज़ कर देते हैं। बर्ड्स को फोक नेट से कलेक्ट करते हैं जो इनविजिबल होता है, फिर उनको मार्क करते हैं और फिर से रिलीज़ कर देते हैं। और आजकल तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू एनिमल्स को ट्रैक करते हैं और उनकी स्टडी की जाती है।